आज ससुर जी जा रहे हैं अपनी ड्यूटी पे। मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही दुखद खबर शेयर करना चाहती हूँ। एक यूट्यूबर थे गिरशन वाला करके, वैसे तो उनका नाम हिमांशु है। वो अब हमारे बीच नहीं रहे, उनका देहांत हो गया है। उनकी धर्मपत्नी उनके माता पिता पे क्या गुजर रही है वो उनके परिवार के अलावा और कोई नहीं समझ सकता है। हिमांशु की आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इतनी शक्ति दे कि वो जो ये इतना दुखों का पहाड़ उन पे पड़ा हुआ है वो उसको झेल सके। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में, मेरे गांव तेवाखक से। बाकी आज ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के 6:30 बजे से हो रही है। बाकी उठ तो 5 बजे गए थे क्योंकि आज ससुर जी जा रहे हैं अपनी ड्यूटी पे। तो वो यहाँ से बस में जाएंगे हल्द्वानी तक, फिर वहाँ से किस में जाएंगे वो पता नहीं। बाकी ये है कि कल रात भर बारिश हुई, कल शाम को भी बारिश हुई, ठीक है। तो अभी ससुर जी दादा लोगों के घर पे गए हुए हैं तो उनसे मिल के आएंगे वो। और ये है कि मैं भी आपको मौसम दिखाती हूँ, ठीक है। कुछ इस प्रकार का हो रखा है मौसम, मतलब एक दिन बस बारिश नहीं आई, उसने ऐसी गर्मी करी, फिर उसके बाद कल से लगातार बारिश हो रही है, ये देखिए। और अभी भी बारिश चल रही है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी चल रही है। बाकी यूवी के पापा जाएंगे ससुर जी को भेजने मालकोट तक या महलचोरी तक, क्योंकि बस शायद महलचोरी से है हल्द्वानी के लिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत और दिखाने की कोशिश करते हैं आपको आज का पूरा दिनचर्या। और सुबह का नाश्ता हो गया है क्योंकि ससुर जी ने जाना है तो इसलिए टाइम पे मैंने बना दिया था, 6 बजे ही बन चुका था। बाकी अभी मैं दूध लेने जा रही हूँ चाची लोगों के घर पे, क्योंकि सुबह शाम हम वहाँ से दूध लाते हैं। ये दे वो खायल हो ये खायल ओ ठीक ठीक। तो चलिए दूध लेके आते हैं। खाना चलो ठीक है, चलो खाना ठीक से ठीक से भैया यहीं पे दादू को बाय कर दो, बाय दादू जा रहे हैं, टाटा। ठीक से ठीक से खाना बाय करो दादा को, चल नहीं भाई ओ चल नहीं, चलो ठीक है। तो यूवी के पापा जा रहे हैं भेजने और चाचा भी जा रहा, भेजने वाले हैं चाची चाची सासू जी। हम यहीं पे हैं क्योंकि आज बारिश हो रही है ना, वरना पार स्टेशन तक जाते हम। तो चाची लोग भी कल पहुंचे। बाकी कल वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि यूवी के साथ थी मैं अंदर और मिल भी नहीं पाई मैं पहले, रात को तो मिल गए थे। बाकी यह है कि बारिश कितनी हो रही फिर गिरशन में हो ही रही है। अच्छा ठीक ठीक। तो चाची आ देखो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय कर दे सबको, सबको हाय कर दो। पहले पहले हेलो हेलो गाइस हेलो बोल दे। जय कर दे, जय जय कर दे मम्मी, भाई मम्मी देखे जय। तो ससुर जी भी चले गए हैं आज और मौसम तो आप देख रहे होंगे कि बारिश का हो रखा है। और अब ये है कि मैं जा रही हूँ ऊपर, मतलब कि दीदी जी हैं उनके खेत में ना मंडवा उन्होंने निकाला हुआ है, क्योंकि सासू जी ने बोला था क्योंकि हमारा जो चिंडवा वाला खेत है ना वहाँ पे मंडवा नहीं है, तो उन्होंने मंडवा निकाला है। तो उस मंडवे को इस प्लास्टिक वाले कंडे में भर के वहाँ नीचे खेत में लेके जाना है, फिर उसके बाद मंडवे को लगाना है। अब क्या है कि यहाँ मंडवा बोलते हैं, मेरे मायके साइड कोदा बोलते हैं। तो अब क्या है कि अब आदत पड़ गई है मंडवा की, तो मंडवा ही रहता है माइंड में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं और मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है। तो यूवी के साथ आज एक तो संडे है तो सारे बच्चे हैं, माही लोग भी आए हुए हैं, तो उनके साथ मतलब कि वो यूवी के साथ रहेंगे। तो फिर मैंने कहा कि थोड़ा बहुत मैं ये कर लेती हूँ, है कि नहीं। ये नीचे वाला धान का खेत है ये भी, और ये भी देखिए, और बीच बीच में लोगों ने मुंगरी बोई हुई है, ठीक है। और देखिए, और देखो बिल्कुल हरा भरा हो रखा है पूरा रास्ता। और ऊपर में सासू जी आई हुई हैं
वो कुछ ना कुछ तो कर रही हैं। भाई या तुम तो कुटोई नहीं लिहाई। अच्छा ठीक ठीक। ओ हाँ अच्छा ठीक था। ओ तो ये है दीदी का खेत। बाकी दीदी ने बोला था कि मैंने निकाल के रखा है कि मंडवा, तो वही मैं देख रही हूँ कि कहाँ पे रखा होगा। बाकी होता ऐसा ही है कि जिसके यहाँ ज़्यादा मंडवा होता है उसी के वहाँ से हम मंडवा लेके जाते हैं अपने घर की ओर। ठीक है, तो चलिए फिर मैं यहाँ देखती हूँ मंडवा और फिर उसके बाद लेके जाएंगे फिर। और यहाँ से देखिए आप, खूबसूरत नज़ारा, सुंदर सुंदर पहाड़, और ये देखिए ये कोहरा, ये बादल। और यहाँ पे किसी ने मंडवा बोया है, किसी ने धान बोया है, किसी ने झंगोरा बोया है। तो कुछ ना कुछ हर खेतों में है। ठीक है, और जिन्होंने कुछ नहीं बोया है उनके खेतों में घास है। तो यही होता है। बाकी अभी देखिए अभी बारिश बंद हो रखी है ना, तो चिड़ियाँ भी आ रखी हैं। तो चलिए अभी दीदी जी को फ़ोन करूँगी कि यहाँ तो कोई मंडवा है ही नहीं। तो मैंने दीदी जी को फ़ोन किया तो मैं गलत खेत में पहुँच गई थी। ठीक है, तो अब जाते हैं सीधे सही वाले खेत में। ठीक है, बाकी ये मंदिर है, देखिए, जय हो भगवान जी। और यहाँ पे पहले ना बहुत ही बड़ा डैम्प था मिट्टी का, तो जो कि अब बिल्कुल बढ़िया हो गया है, समतल हो गया है। देखिए अब कितना बढ़िया लग रहा है मंदिर, ये देखिए। तो चलिए यहाँ से सीधे जाना है बलिधर। तो ऐसा होता है, इसलिए बोलते हैं ना खेत में नाच पानी होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर जब सैर वैर लगाने की बारी आती है तब कुछ इस तरीके से परेशानी होती है। अब लगाओ, अब कितना ज़्यादा भारी होगा, अब है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पूरे खेत में मिट्टी मिट्टी हो रखी है। अब मुझे यहाँ से जाना है इधर, ये देखिए ये कुछ है हमारा। तो दीदी जी ने यहाँ पे लगा दिया है बड़े तरीके से, है कि नहीं। तो आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से ये दिखाऊंगी कि मंडवे को कैसे लगाया जाता है। ठीक है, मंडवे को केवल पटकाया जाता है। तो हाँ ये है, देखो, तो ये मंडवा रखा है निकाल के। अब देखो इतना ज़्यादा भारी होगा ना ये, क्योंकि देखिए इतनी मिट्टी है इसमें। तो थोड़ा मिट्टी को मैं यहीं पे झाड़ दूंगी, क्योंकि भाई बहुत दिक्कत होगी फिर, इतना भारी कैसे लेके जाऊंगी मैं इस कंडी में। बाकी अभी थोड़े वो तो शुक्र है कि थोड़ी बारिश बंद हो रखी है। तो कंडी तो भर गई है, अब देखते हैं लेके जाया जाएगा या नहीं जाया जाएगा। और यहाँ पर सासू जी भी आई हुई है खेत में। अच्छा, तो मैंने कंडी उठा दी है और अब मैं लेके जाऊंगी मंडवा को नीचे खेत में। तो चलिए चलते हैं और वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम मंडवा को किस तरीके से पटकाते हैं। तो एक चक्कर मैंने घर में रख दिया है। बाकी ये है कि शाम को यूवी के पापा लेके जाएंगे उसको चिन्हो, क्योंकि मेरे से नहीं लेके जाया जाएगा। एक तो बारिश हो रही है, वैसे रास्ता ऐसा है, और अगर डिसबैलेंस हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि एक तो ये है कि मैंने माइक लगाया हुआ है। परसों क्या एक दिन मेरा पैर फिसल गया था, उस वजह से वो माइक वो टूट गया था, तो फिर से मंगवाया। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, है ना। तो मैंने बोला अब से केवल जब मैं फ्री रहूँगी या जब मेरे हाथ में कुछ नहीं होगा तभी मैं वीडियो बनाऊँगी। तो अभी मैं फिर से जा रही हूँ मंडवा के लिए। और अब मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही दुखद खबर शेयर करना चाहती हूँ, जिसको सुन के कि मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मतलब मैं बयां नहीं कर सकती हूँ उस दुख को आपके साथ। पर वो खबर क्या है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एक यूट्यूबर थे गिरशन वाला करके, वैसे तो उनका नाम हिमांशु है। तो वो अब हमारे बीच नहीं रहे, उनका देहांत हो गया है। बाकी अभी उनकी उम्र मात्र 26 साल थी, और पिछले साल उनकी शादी हुई थी, और इस साल मतलब पिछले महीने जून 21 तारीख को उनकी बेटी हुई थी। तो अभी मात्र 13-14 दिन भी नहीं हुए हैं उनकी बेटी को, और वो चल बसे। उनकी बेटी, उनकी धर्मपत्नी, उनके माता पिता पे क्या गुजर रही है
वो उनके परिवार के अलावा और कोई नहीं समझ सकता है कि नहीं। तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ, मतलब कई बार मिले वो, क्योंकि वो मेरे पतिदेव जी को जानते थे और जब भी मिलते थे तो वो नमस्ते करते थे। तो मतलब उनकी वीडियोस भी मैं देखती थी, तो बहुत अच्छी वीडियो बनाते थे। गेरसेन को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मतलब कि यूट्यूब पे प्रस्तुत किया है। मतलब वो वीडियोग्राफी भी करते हैं, फ़ोटोग्राफी भी करते हैं और ड्रोन भी है उनके पास। तो अब वो हमारे बीच नहीं रहे, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मतलब ये दुख मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और हुआ क्या कि उनको हार्ट अटैक आया, ठीक है। आजकल ऐसा नहीं है कि अगर आप गांव में रह रहे हो या शहर रह रहे हो, पहले बोलते थे कि भाई शहर में रह रहे हैं और इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं, तो आप लोग तो गांव में हो, तो क्या बोलते हैं, आप तो एकदम फ्रेश खा रहे हो, फ्रेश हवा का मज़ा ले रहे हो, गांव की खूबसूरती का मज़ा ले रहे हो। लेकिन आजकल जो बीमारी हो रही है वो सब जगह है, ऐसा नहीं है कि गाँव में नहीं है। गाँव में तो पता ही भी नहीं चल रहा है कि भाई ये बीमारी हो गई है कि नहीं। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और कुछ तो जो भी है, पर आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और समय, मैं बोल तो रही हूँ, खुद मुझे भी नहीं पता है कि मेरे पास कितना समय है, तो जितना समय है उसको अच्छे से एंजॉय करिए। और हम बहुत टेंशन लेते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, चलो वो तो होता ही है, थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं सोचना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि कब हमारी आखिरी सांस हो वो हमें भी नहीं पता, ठीक है। तो कहते हैं ना कि तभी तो बोलते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। तो पैसे से तो आप सब कुछ खरीद लोगे, घर खरीद लोगे, परिवार बोल रही हूँ मैं, पैसे से तो आप घर खरीद लोगे, कपड़े ले लोगे, ज्वेलरी ले लोगे, सब कुछ ले लोगे, ठीक है। लेकिन जो इंसान आपने खो दिया है उसको तो नहीं ले सकते हो ना। तो इसलिए अपने परिवार वालों को महत्व दीजिए, अपने को महत्व दीजिए और उनका ख्याल रखिए और अपना भी खुद ख्याल रखिए। और इस तरीके से उनका जाना बहुत ही दुखद है और बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ज़्यादा, कि मैं आप लोगों के साथ क्या ही बोलूँ। शायद कितना उनको दुख होता है, हो रहा होगा, शायद मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये है कि उन पे क्या बीत रही है इस टाइम पे, वो तो वही जाने। तो मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि उनको इस दुख घड़ी में उनका साथ दें, उनको ये सहने की क्षमता दें। और बस क्या करें, यही ज़िंदगी है कि नहीं। एक दिन सबने चले जाना है, पर कोई जल्दी चला जाता है तो कोई देर में जाता है। पर मैं बोलती हूँ ना, मतलब जाने नहीं चाहिए, अपने कोई नहीं जाना चाहिए, मैं तो यही बोलती हूँ यार। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा, बहुत ही बुरा हुआ। तो मतलब मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं वो, और मतलब दोस्त थे वो। तो अब आज वो ससुर जी को भेजने गए हैं और उसके बाद वो सीधे वहीं जाएंगे उनके घर पे, ठीक है। तो बयान नहीं कर सकती मैं कि कैसा है। चलो भगवान जी सबको सुखी रखें, सबको खुश रखें, स्वस्थ रखें। तो यहाँ पे सासू जी आई हुई हैं, जिनको कि मैं जू बोलती हूँ। और ये देखिए उनके खेत में हो रखा है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मंडवा, तो इनके यहाँ से भी लेके जाऊँगी मैं, ठीक है। और ये देखिए ये है इनका पूरा खेत। और मौसम देखिए, अभी तक तो बिल्कुल साफ़ था, लेकिन अभी धीरे धीरे धुंध लगनी शुरू हो गई है। तो चलिए मैं भी निकालती हूँ और फिर मिलती हूँ आप सभी से कुछ देर बाद। तो मंडवा लेके मैं आ गई हूँ और मैंने वो बाहर चौक पे रखा है, 2 कंडी है फुल, ठीक है। बाकी अब 10 बज चुके हैं तो समय नहीं रहा खेत जाने का। तो शाम को फिर यूवी के पापा मैं लेके जाऊँगी, तो फिर उसके बाद लगाएंगे मंडवे को, ठीक है। अभी मैं क्या करती हूँ, थोड़ा ये कूड़ा हो रखा है, इसको फेंक के आती हूँ, ठीक है। बाकी सुबह से तो बारिश हो रही थी, फिर उसके बाद मौसम थोड़ा वो हो गया था, कोहरा लग गया था, फिर अभी तेज़ धूप लग गई है, ठीक है। बाकी ये है कि जो मैं आपको बता रही थी कि जो अब हमारे बीच नहीं रहे, गेरसेन वाला हिमांशु, उनका भी अंतिम संस्कार हो गया है। यूवी के पापा गए थे वहाँ घाट पे, और साथ में जेठ जी, जिनको कि गुरोला बोलते हैं, ठीक है। तो वो गए हैं और अभी वो मालकोट पहुँचने वाले हैं, क्योंकि आज ना सोसाइटी का राशन भी आ गया है, तो वो लेके आएंगे वो, ठीक है। तो ये सब है। बाकी भगवान गेरसेन वाला हिमांशु की आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को
इतनी शक्ति दे कि वो जो ये इतना दुखों का पहाड़ उन पे पड़ा हुआ है वो उसको झेल सके, है कि नहीं। बस ये है कि भाई बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि ये मतलब लगा लो आप पूरी ज़िंदगी भर का दुख है, पूरी ज़िंदगी भर का, हर पल, हर मिनट, हर क्षण, रात दिन, पूरे दिन भर का, पूरे साल मतलब है उनका, है ना। तो क्या कर सकते हैं, यही तो ज़िंदगी है। किसी टाइम जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो ऐसा लगता है कि यार क्या ही है कि ना, क्या ही है ये ज़िंदगी। पर ये है कि ज़िंदगी है तो जीना है ही, है ना। तो यही है, चलो जो भी है भगवान सबकी रक्षा करें और सबको इतनी हिम्मत दे कि ये सब लोग सहन कर पाए, है ना। चलो फिर चलते हैं, कूड़े को वहाँ पे फेंकते हैं और फिर उसके बाद घर जाके दिन के भोजन की तैयारी करते हैं। तो यही वो जगह है जहाँ पे कूड़ा रखते हैं और ये लेके आई हूँ मैं, क्योंकि आपको पता ही है कि डायपर वगैरह हो ही जाते हैं, तो यहाँ पे रख देंगे। अब बारिश के मौसम में तो कैसे ही जलाना, पर अच्छे तरीके से रख दूँगी मैं, ताकि जिस दिन तेज़ धूप हो उस दिन छट से आग लगाएं और उसको जला दें। तो फिलहाल के लिए तो मैंने कूड़ा रख दिया है, उसके ऊपर थोड़ा हरा घास वगैरह रख दिया है ताकि नीचे तक उतना पानी ना जाए, है कि नहीं। तो चलिए अब चलते हैं घर। बाकी पौड़े लोगों के गौशाले भी बिल्कुल बंद हो रखे हैं और अभी इस टाइम पे बाहर तो क्या ही निकालेंगे, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। देखो शिवा यूवी के चप्पल पहना रहा है ना। अरे बढ़िया चाचा हैं, वो देखभाल करते हैं, बहुत गिरने नहीं देते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। चाचा तो सभी अच्छे हैं भाई। और यूवी के साथ देखो कितने सारे लोग हैं, शिवा, परी, अमन, सुमन, नव्या, माही, यूवी की दादी और यूवी। तो एक बच्चे के साथ देखो पूरी टीम है। वो तो आज संडे है तब जाके, नहीं तो फिर अभी तक यूवी मेरी जान खा रहा होता। बाकी मौसम ये देखिए, अभी तेज धूप लगी थी और अभी फिर से मौसम चेंज हो गया है, देखो। तो यूवी भी ब्लॉग बना रहा है, देखो ब्लॉगर बनेगा यूवी, है ना। तू ब्लॉगर नहीं बनेगा, ठीक है। ओ नहीं, वो पढ़ाई करेगा, अच्छी नौकरी करेगा, है ना। ओ तू भी करेगी? मैं क्या नौकरी करूंगी? परी बोल रही है भाभी आप भी नौकरी करोगे, है ना। यहाँ देखो ये तू क्या करी दे दो। ओ टेकुन ना हो। परी खाना नहीं, परी भी नौकरी करेगी, तू भी नौकरी करेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। हाँ खूब पढ़ाई करो, जितने भी बैठे हैं यहाँ पे। हाँ खूब पढ़ो, नौकरी करो। या तो अभी दिन के 3:30 हो गए हैं और चाची लोग जा रहे हैं अब गिरसैंड। ये देखो ठीक था। हाँ ठीक था, जल्दी ओ शे यारू। अरे ओ चल बोल तो उन्हें नकली छी होनी चाचा जी ना। उन्हें नकली छी होनी। चल कोई बात नहीं, पढ़ाई कर हाँ अच्छे से। तू बोल मॉनिटर बन गई बोला स्कूल की, सच्ची कल बनेगी, ये बता रहा था। ओ ठीक ओ। तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं। बाकी दिन का भोजन बनाया, दिन का भोजन किया, उसके बाद आराम किया और अभी यूवी सुमन लोगों के साथ है और मेरी तैयारी हो रही है चिनों वाले खेत में जाने की, जहाँ के लिए मैंने ये मंडवा सुबह इकट्ठा किया था। तो सुबह जैसे तैसे करके तो मैं फुल कंडी लेके आ रही थी, क्योंकि नज़दीक में ही था। तो मैंने कहा चलो आराम से जाऊँगी तो दिक्कत नहीं है, पर यहाँ से मुझे आधा कम करना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, क्योंकि मिट्टी भी है। ठीक है, तो चलिए सीधे चलते हैं चिनों वाले खेत में और वहीं पे आप सब लोगों से मैं मिलती हूँ
और रास्ते भर में थोड़ा वीडियो बनाना मुश्किल हो जाएगा, तो फोकस चलने में करती हूँ, रास्ता देखने में करती हूँ, वीडियो सीधे खेत में जाके बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो पहुँच गई हूँ मैं अपने खेत में। बाकी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और उधर चाची भी आई हुई है और मंडवा जो है वो यहाँ पे रखा है मैंने। तो पहले थोड़ा से पूरे खेत की गुड़ाई करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद ही मंडवे को पटकाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो है कंडी। तो चलिए फटाफट से ये कार्य निपटाते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। बाकी आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ मैं, ये देखिए, ये इनके पत्ते गायब हैं। ये देखिए उस दिन कितने बढ़िया हो रखे थे, बिल्कुल घने घने। ये देखिए हैं, ये देखिए, ये देखिए पूरा खा दिया है उनको। तो देख लिया आपने खेतों के हाल, ये हैं, देख रहे हो। तो इस खेत में कहीं कहीं पे मंडवा हो रखा है, पर जो हो रखा है वो काफ़ी बड़ा हो रखा है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि पूरे खेत में मंडवा नहीं है काफ़ी मात्रा में, पर यह है कि उसकी ज़रूरत थी ही। बाकी ये देख रहे हो आप कुछ हाल, तो ये हाल हो रखे हैं। ये देखिए, ये देखो, ये तो अभी से शुरुआत हो गई है फसल को खाने की, तो बाद में क्या होगा भगवान ही मालिक है कि नहीं। तो ये देखिए पूरे खेत में ऐसा ही कर रखा है भाई। और पतिदेव जी अभी आए नहीं, क्योंकि उनको शायद लेट हो गया था गेटसेंट से आते आते हुए। और उसके बाद आज वो राशन भी लेके आ रहे हैं सोसाइटी का, तो उस वजह से अब सारे लोग आ रहे होंगे, तो एक साथ ही आ रहे होंगे, है कि नहीं। बाकी ये है कि भाई और कुछ तो जो भी है, मंडवा लाने में जो आफत आई है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती भाई। एक तो मिट्टी इतनी गीली, ऊपर से मंडवा भले 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी जितना भी आया होगा, लेकिन उसमें जो मिट्टी थी वो सबसे ज़्यादा भारी थी। ठीक है, तो इसलिए है कि भाई खेत में होना चाहिए नाश पानी ना, पता नहीं इस बार क्या ही हुआ। और ये है कि बहुत आफत आई, बहुत ज़्यादा। मैंने तो बोला बाबा अच्छी। तो चाची लोगों ने सुबह लगा दिया है ये इधर साइड मंडवा अपने खेत का, और अभी वो उधर साइड वाले खेत में है। बाकी इस खेत में देखो मैंने 2 बार गुड़ाई, 2 बार नहीं, एक ही बार की आई। एक बार तो बड़ा बड़ा झाड़ निकाला था और एक बार मैं गुड़ाई करने आई थी, पर फिर से हो गया है खरपतवार और झाड़। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से झाड़ निकालना शुरू किया और इतना निकाल दिया है। और अब मैं क्या करूँगी, जो मंडवा है वो इस वाले पूरे एरिया में लगा दूँगी। ठीक है, तो पहले झाड़ निकालो, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके मंडवा लगा भी देती हूँ, ताकि थोड़ा आसानी हो, है कि नहीं। वरना फिर गोड़ने में ही रहूँगी तो फिर लगाना कब है। ठीक है, तो पहले इतना लगा देती हूँ। ठीक है, इस वाले एरिया में पूरा। और लगाते कैसे हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो पत पत करते हैं, पर बारिश नहीं हो रही है तो पत पत तो कैसे ही करें, अभी बताती हूँ मैं आपको। जैसे ये है, वैसे ऐसे कर देते हैं सीधे, पर यह है कि थोड़ा इसको, अभी बारिश नहीं हो रही तो थोड़ा दबाना भी पड़ देगा, है ना। ये 2 है ना, इसमें निकल ही नहीं है, शायद एक ही है वो। तो अभी मैंने यहाँ से इतना पूरा कर दिया है। ठीक है, और अभी बहुत ज़्यादा रह गया है, तो ये तो कल सुबह करेंगे वहाँ से पूरा। और अभी मैं यहाँ पर गुड़ाई कर देती हूँ, है ना, ये सामने तक। और अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि सोसाइटी का राशन आ रहा है, तो गांव के सभी महिलाएं जा रखी हैं। तो क्या है कि अब नबू, सुमन, उनकी मम्मी लोगों ने और बोला होगा ना कि तुम भी आओ, थोड़ा तुम भी लेके जाओगे, तो इसलिए वो चले गए हैं बल। और यूँ ही रह गया अपनी दादी के साथ अकेले। अब दादी से तो नहीं संभाला जाएगा उसको, है कि नहीं। तो बोला कि तू घर आ जा, तो मैं घर जा रही हूँ और कल करेंगे बाकी का कार्य। आधा मैंने अभी कर दिया है, बाकी कार्य कल करेंगे। और चलते हैं घर और मिलते हैं सीधे अब आप सभी लोगों से घर पे। ठीक है, तो यूवी अभी सुमन लोगों के साथ चला गया है। अभी जस्ट ये आए, राशन को लेके आए, फिर यूवी बोल रहा था मेरे को ले जा घूमने। मैंने कहा यार मैं थक भी गई हूँ। तब तक दिखी सुमन, बाकी बबी भी थक गई है। परी से तो मैं बात ही नहीं कर रही, नहीं कर रही मैं। अरे नहीं वहां मत जा, फिर वहां मत जा। और परी से मैं बात नहीं कर रही।